तीन गरीब दोस्त रेगिस्तान की रेत के किनारे सो रहे थे। तभी आधी रात को अचानक से उनके सामने बहुत तेज रोशनी चमकी। उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा उस समय रोशनी से एक जादुई परी उनके सामने खड़ी थी और उस परी ने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है तुम तीनों की मदद करने के लिए। तुम तीनों के पास एक एक विश है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए। पहले इंसान ने कहा मुझे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए जहाँ मैं अच्छे से जिंदगी जी सकूं और मुझे खुशी खुशी रहना है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बहुत ही सुंदर मकान, कपड़ा, रोटी सब उस व्यक्ति को मिल गया। दूसरा दोस्त मन में ही कह रहा था ये कितना बेवकूफ है, इसे तो कुछ बड़ा वरदान मांगना चाहिए। तभी दूसरे दोस्त ने कहा मुझे इस दुनिया का राजा बना दो, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरे लिए काम करें। इस दुनिया का सबसे बड़ा महल मेरा होगा, सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास होगी और मुझे एक खूबसूरत सी वाइफ चाहिए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वह व्यक्ति राजा बन गया और उसके पास सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा संपत्ति और एक सुंदर सी वाइफ उसको मिल गई। तीसरे दोस्त की बारी आई तो उसे लगा कि अब मैं क्या मांगू। उसने सोचा कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे लेकर मैं सबसे ज्यादा अमीर और पावरफुल बन सकूं। मुझे अब इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का मालिक बनना है, मुझे इन सबसे ज्यादा पावरफुल बना दो। उसने परी से कहा आप मुझे अपनी शक्तियां दे दो। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वह व्यक्ति जल करके काला पड़ गया क्योंकि उसका इंसानी शरीर उस परी की शक्तियों को झेल नहीं पाया और वह जल करके राख हो गया और इसी रेगिस्तान में मिल गया। ऑथर थॉमस डब्ल्यू फिलिप्स हमें बताना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इसी परी की तरह है जो हम सबको एक विश देती है, बट हम उससे क्या विश मांगते हैं वही हमारी फाइनेंशियल जर्नी को बनाता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग एवरेज 10 से 12% की रिटर्न की विश मांगोगे तो आपको उतने ही रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो और अपनी स्ट्रेटजी भी वैसे ही बनाएंगे तो आपको 1 से 100x रिटर्न भी मिल सकता है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाओगे तो आपको उसी तीसरी इंसान की तरह सबक मिल जाएगी और यह भी हो सकता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए। नो डाउट जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं यह सोच करके कि वह रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपना सही दिमाग लगाओगे तो आप कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। 5 साल काम और ज़िंदगी भर आराम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होता है ना, लेकिन बिल्कुल सही सुना, ऐसा पॉसिबल है। मैं बताता हूँ कैसे। बात है 3 दोस्तों की, सत्यम, दीपक और नितिन। यह तीनों बड़े ही अच्छे दोस्त हैं और अभी उनकी उम्र 20 साल है। जस्ट अभी तीनों की जॉब लगी है। सत्यम की जॉब मार्केटिंग कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में लगी है और उसकी सैलरी 20,000 पर मंथ है। दीपक एक आईटी कंपनी में एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी 15,000 पर मंथ है। जबकि नितिन अपने फादर का बिजनेस हैंडल करता है जो कि एक छोटी सी राशन की दुकान है। महीने का 30 से 40,000 तक उसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो जाता है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मेहनत का काम सत्यम का होता है क्योंकि उसे सेल्स का काम हैंडल करना होता है, तो दिन भर अलग अलग क्लाइंट से बात करनी पड़ती है और बॉस का दिया हुआ टारगेट भी कंप्लीट करना होता है। और कई बार काम इतना ज़्यादा हो जाता था कि बॉस से बहस भी हो जाती थी और सत्यम इस रोज की जुगजुग से परेशान हो गया था। सत्यम के पापा एक इन्वेस्टर हैं और इसीलिए कई बार उसके फादर से उसके इन्वेस्टर दोस्त मिलने के लिए घर पर आया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब सत्यम घर पर होता था उसी टाइम पर पापा के दोस्त आ जाते थे और इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर के सत्यम को भी बहुत मजा आ रहा था। एक दिन पापा के पास सत्यम जाता है और एक्साइटेड होकर के उनसे बोलने लगता है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट सीखना है पिताजी, मैं भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। सत्यम के पिता सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें कभी भी जॉब अमीर नहीं बना सकती है, लेकिन अगर तुम सही तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो फिर तुम जरूर अमीर बन सकते हो। उसके पापा खुश हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज वह अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे कुछ बुक्स के नाम बताते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने से पहले इन सभी बुक्स को पढ़ लेना। और ठीक वैसा ही सत्यम करता है। लेकिन सत्यम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सोचता है कि क्यों ना यह बात अपने दोस्तों को भी बताई जाए। तो उसकी बात सुनकर के दोनों दोस्त बोलते हैं कि 10 साल बाद हम होंगे या नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत पड़ो, अभी अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, पैसा कमा सत्यम पैसा।
सत्यम को थोड़ी निराशा होती है उनकी बातें सुन करके, लेकिन वह अपना मन बदलता नहीं है और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करता है। इसके लिए वह एक इंडेक्स फंड सिलेक्ट करता है जहां मंथली की 3000 रुपया SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता है और लगातार 5 साल तक वह अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं 5 साल बाद, जब तीनों की एज 25 साल हो चुकी है। अब सत्यम ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है क्योंकि वह 5 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो अपनी कंपनी में सेल्स एम्प्लॉय से सेल्स मैनेजर बन चुका है और उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। सत्यम कोई भी सेविंग नहीं करता, वह अपने सारे पैसे अपने इंजॉयमेंट और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्च करता है। वहीं दीपक और नितिन की कमाई में भी इजाफा हुआ है, लेकिन वह अपनी फैमिली के खर्चे और सेविंग करने में इतने बिजी हो चुके होते हैं कि उनके पास सिर्फ 500 से 1000 रुपया ही बचते थे। उधर सत्यम कोई सेविंग नहीं करता और सिर्फ इंजॉय करता है। दोनों दोस्तों को यह बात बड़ी अजीब लगती है। दीपक नितिन से बोलता है कि यार मुझे लगता है कि हमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी सत्यम के साथ। अगर हमने शुरू किया होता तो आज हम सत्यम की तरह मौज कर रहे होते। इस पर नितिन थोड़ा भड़कते हुए बोलता है तो भी उसी चक्कर में पड़ रहा है, यह सब फालतू है। सत्यम के पापा के पास बहुत पैसे हैं, जरूर वही पैसे देते होंगे उड़ने के लिए। यह बोलकर नितिन चला जाता है। लेकिन अब दीपक को समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है और वह भी सोच लेता है कि सत्यम ने सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है और मैं 7 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, और वह भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं 7 साल बाद, जब तीनों दोस्तों की एज 32 साल हो गई। अब सत्यम और दीपक दोनों ही इन्वेस्टमेंट से फ्री हो चुके हैं, लेकिन नितिन आज भी इसी सेविंग और खर्चों के जाल में फंसा हुआ है। सत्यम और दीपक दोनों को देखने के बाद नितिन को समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नितिन अगले दिन सत्यम के घर जाता है और उससे कहता, यार तू सही था, मुझे भी तुम लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि मेरी मंथली इनकम इतनी अच्छी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन मैं गलत था। आज महीने के 50,000 से ज़्यादा कमाने के बाद भी मेरे पास फ्यूचर के लिए 1 रुपये की सेविंग नहीं है और आज भी महीने के आखिरी में 2 से 4 हज़ार रुपये बचते हैं। तो उस पर सत्यम मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो तुझे भी समझ आ गया, तूने कितनी बड़ी गलती की है। कई लोगों को तो पूरी जिंदगी में भी इस बारे में पता नहीं चलता। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट ही हमारा राइट टाइम है। तो तू आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर और मैं तुझे गाइड करूंगा अगर तुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट किया है तो तुम्हें बाकी लोगों के कंपेरिजन में ज़्यादा टाइम लगेंगे। सत्यम के समझाने के बाद नितिन को थोड़ा अच्छा फील होता है और सत्यम के बताए हुए नियमों के अनुसार नितिन भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करता है और पूरे 33 साल तक इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं 33 साल बाद, जब तीनों की एज 65 साल हो चुकी है और तीनों की इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी है, और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में किसको फ़ायदा मिला। राइट नाउ आप इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर सत्यम, दीपक और नितिन तीनों का हमने कॉलम बनाया है। नितिन ने इन्वेस्टमेंट किया था 33 साल तक और उसका अमाउंट है 11.88 लाख रुपया। दीपक ने इन्वेस्टमेंट किया था 7 साल तक और उसका अमाउंट है 2,52,000 रुपया और उसका रिटर्न अमाउंट है 4,46,000। सत्यम ने इन्वेस्टमेंट किया था 5 सालों तक, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.80 लाख रुपया और उसका रिटर्न अमाउंट है 2.70 लाख रुपया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, तीनों में से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके पास जनरेट होगा? नितिन के पास हम देखते हैं तो नितिन ने 65 सालों में जनरेट किया 3.13 करोड़ रुपया। दीपक के पास देखते हैं तो दीपक ने 7 सालों के अंदर जनरेट किया 4.5 करोड़ रुपया, नितिन से 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और सत्यम की बात करें तो सत्यम ने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और 65 साल की एज में उसके पैसे बन गए 7,23,00,000 रुपया। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि नितिन को इतना कम अमाउंट क्यों मिला। नितिन को इतना कम अमाउंट इसीलिए मिला क्योंकि नितिन ने सबसे बाद में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, ऑलमोस्ट 12 साल बाद। दीपक और सत्यम की जब इन्वेस्टमेंट 5 साल हो गई तब नितिन ने स्टार्ट किया। सत्यम को इतना ज़्यादा अमाउंट इसीलिए मिला क्योंकि सत्यम ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था 5 सालों तक और उसके बाद पैसे छोड़ दिए जो कि कंपाउंडिंग होते रहे। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तीनों को सेम % का रिटर्न मिल रहा था, 15% का रिटर्न इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के बावजूद। नाउ अब हमें इस स्टोरी से 2 लर्निंग्स मिलती है। नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक गोल बनाना चाहिए कि हाँ मुझे 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5 सालों तक एक डिसिप्लिन के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू अगर आप लॉन्ग प्रोसेस में जाना चाहते हो तो यहाँ पर टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तक आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जिस प्रकार से सत्यम ने 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद अपने पैसों को छोड़ दिया, 65 सालों तक ग्रो हुआ, तो वहाँ पर कंपाउंडिंग रिजल्ट जनरेट हुई। सेम इसी प्रकार से हमें भी करना है, अपने पैसों के अंदर कंपाउंडिंग को इंक्लूड करना, ताकि हमारे पैसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हों। पॉइंट नंबर 2, ऑटोमेट प्रोसेस। बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेट नहीं होता है। इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। अगर हमारे अकाउंट में सैलरी आती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 साल तक हम कंटिन्यू अपने पैसों को पे करते रहें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डिजिटल माध्यम यूज करना चाहिए। ऑटोमेटिकली हमें SIP सेट कर देनी चाहिए अपने अकाउंट की सहायता से, ताकि जब भी हमारे अकाउंट में सैलरी आए फिक्स डेट को वो अमाउंट डेबिट हो जाए। वो एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, जहाँ पर आपको बार बार टेंशन नहीं होता हर मंथ कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सब्सक्राइब नाउ। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।